छंद के 10 प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है, जिस रचना में अक्षरों की निश्चित मात्रा का ध्यान रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं, छंद कहते हैं, अलंकार कहते हैं या गुण कहते हैं? फिर दूसरा प्रश्न है, छंद के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। फिर तीसरा प्रश्न है, मात्रिक छंद के कितने प्रकार या भेद होते हैं? तो ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। फिर है दोहा, सोरठा, किस प्रकार की छंद है? तो बताना है सममात्रिक है, अर्ध सममात्रिक है, विषम मात्रिक है या वर्णिक छंद है। फिर पांचवा प्रश्न है दोहा का लक्षण नहीं है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा दोहा का लक्षण नहीं है। तो ए है अर्ध समात्रिक छंद है, ब है यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है, स है तुक प्राय सम चरणों में मिलती है और द है विषम चरणों में 11-11 मात्राएं तथा सम चरणों में 13-13 मात्राएं। तो बताना है कौन सा इसमें दोहा का लक्षण नहीं है। उसके बाद छठा प्रश्न है, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे विहसे करुणा ऐन लखन जानकी सहित प्रभु। तो इन पंक्तियों में कौन सा छंद है ये आपको बताना है। दोहा है, सोरठा है, रोला है, चौपाई है। फिर सातवां प्रश्न है, दोहा का विपरीत या उल्टा कौन सा छंद होता है? तो ऑप्शन है रोला, सोरठा, चौपाई, सवैया, आपको बताना है। उसके बाद आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सममात्रिक छंद है? तो दोहा है, सोरठा है, रोला है कि चौपाई है, इनमें से कौन सा सममात्रिक छंद है? उसके बाद नौवां प्रश्न है, रोला का लक्षण नहीं है। तो बताना है इसमें कौन सा रोला का लक्षण नहीं है। तो प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है रोला के। फिर ब है यति इसमें 11 व 13 मात्राओं पर होती है। और फिर इसमें स है विषम मात्रिक छंद है रोला। और फिर द है तुक प्राय 2-2 चरणों में मिलती है। तो आपको इसमें से बताना है कि रोला का लक्षण कौन सा नहीं है। उसके बाद इनके 9 प्रश्नों के उत्तर दे रखे हैं, तो आप इनका मिलान कर लेना। जैसे पहले में ब है, दूसरे में ब है, तीसरे में भी ब है, चौथे में भी ब है, पांचवें में द है, छठे में ब है, सातवें में ब है, आठवें में स है और नौवें में स। ये इनके उत्तर हो गए। तो आप इन 9 प्रश्नों में से देखना कि कितने उत्तर आपके सही हुए हैं।